मांगे थे रुपए। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राहुल गांधी के आरक्षण हटाने वाले बयान को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमर तोड़ने में लगी हुई है। वहीं सहारनपुर में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने 57 साल तक देश पर शासन किया, लेकिन 57 सालों तक संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। इसी के साथ जहां उन्हें देशभक्ति का परिचय देना था, वहां उन्होंने आरक्षण हटाने को कह दिया। विदेश में जाकर निंदा करना राहुल का स्वभाव है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने अपनी सरकारों में कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मानित नहीं किया। बाबा साहब का तेल चित्र संसद भवन में कांग्रेस ने लगने नहीं दिया, न ही उन्हें कभी भारत रत्न देने का कांग्रेस ने विचार किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय और चिकित्सा आधारित मंत्रालय के रूप में बदला। उन्होंने कहा कि असमान समाज में जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अभी भी ऐतिहासिक असमताओं में पीड़ित है, वे जो चाहते हैं वे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण चाहते हैं, न कि केवल कल्याण। मंत्रालय का नाम बदलने का हमारा निर्णय नहीं है। कांग्रेस का आरक्षण संविधान एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के सिपा सलाहकार हैं और कांग्रेस के राजकुमार हैं, हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू जी के जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जवाहरलाल जी नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की काका कालेकर की रिपोर्ट को खारिज किया था। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से असमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया था। 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का पाप तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण स्थानों को भाजपा सरकार ने विकसित किया। पंचतीर्थ में महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में शिक्षा भूमि और दिल्ली में महानिर्वाण स्थल और बंबई में चैत्य भूमि शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रयास से 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
कांग्रेस ने विरोध किया। संविधान पर चर्चा कराने का विरोध कांग्रेस ने किया। 2010 में जब संविधान के 7 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता की जय। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और तिरुपति बालाजी मंदिर में नित्य भोग प्रसाद में मिलावट की घटना के बाद प्रत्येक मंदिर संस्थान अलर्ट हो गया है। भगवान का प्रसाद रूप में मिलने वाले लड्डू में मिली चर्बी के बाद भक्तों का नजरिया बदल रहा है। ऐसे में ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में भी बनने वाले प्रसाद की शुद्धता की जांच पड़ताल लैब में की जा रही है। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में ओमकार प्रसादालय में प्रतिदिन क्विंटल से लड्डू बनाने का कार्य चल रहा है। तिरुपति बालाजी में हुई घटना के बाद एसडीएम शिवम प्रजापति के निर्देश पर घी का सैंपल प्रशिक्षण के लिए खाद्य विभाग द्वारा लिया गया है। सहायक कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अभी तक गुणवत्ता का सही जांच नहीं की गई है। विशेषकर तिरुपति बालाजी के प्रसादम में जिस प्रकार हरकत हुई है उससे सभी सनातन धर्मी आहत है। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को इस पर सोचना चाहिए कि कुछ लोग षड्यंत्रपूर्वक सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ सावधानी की आवश्यकता है और हर सरकार को ये करना है। और हरदा जिले के छिंद गांव में संचालित एसएमएस बायोफ्यूल फैक्ट्री बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाली दुर्गंध से ग्रामीण परेशान हैं। ग्राम पंचायत ने फिर फैक्ट्री की एनओसी रद्द कर दी है। उसके बाद भी फैक्ट्री संचालित है। जिला प्रशासन ने जो जांच कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट भी प्रशासन द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई। जब तक फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये कंपनी को बंद करवाना, इससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है सांस लेने में और बदबू भी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, तो ये धरना आंदोलन कब तक चलेगा? ये तो चलेगा, हमको जब तक कुछ नहीं मिलेगा नहीं प्रूफ कि बंद हो रही है या नहीं हो रही है। हमने पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि हम लोग कंपनी से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, क्योंकि पर्यावरण हमारा गांव का पूरा खराब हो गया था। इसको लेकर के हम शासन के पास, कलेक्टर महोदय के पास भी हमने आवेदन दिए थे, परंतु उन्होंने जो जांच दल भेजा था उसमें उसकी रिपोर्ट भी अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं की गई है और हम पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं। इसलिए आज हम कंपनी को बंद कराने के लिए यहाँ सभी लोग धरने पर बैठे। और दमोह रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ नगरों की तर्ज पर दमोह रेलवे स्टेशन की शक्लों सूरत बदल रही है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत दमोह रेलवे स्टेशन पर उन्नयन का कार्य चल रहा है। प्रथम फेज का लगभग 70% कार्य होने पर दमोह जिले के युवा सांसद राहुल सिंह ने निरीक्षण किया और कार्य देखकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले, यही कोशिश है मेरी और अब बहुत जल्द बाकी का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सांसद ने कहा कि रेलवे स्टेशन का नया लुक लोगों को मिलेगा। साथ ही प्लेटफॉर्म 2 और 3 के संबंध में चर्चा करते हुए प्लेटफॉर्म के विकास कार्यों के अलावा और भी बुकिंग काउंटर खुलवाने पर चर्चा की। इस मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। और पुरानी नगर पालिका चौराहा के समीप आए दिन सब्जी व फल फ्रूट के हाथ ठेला से उत्पन्न होने वाली जाम व विवाद की स्थिति को लेकर व्यापारी संघ के बैनर तले पुरानी नगर पालिका चौराहा पर व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभागों में आवेदन दिया गया। इस दौरान मुख्य बाजार में आवागमन की समस्या की स्थायी हल निकालने की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए विधायक प्रतिनिधि सुदीप शर्मा, तहसीलदार आकाश शर्मा व मुख्य नगर पालिका निगहत सुल्ताना पूर्रा सिंह डांगी नगर पालिका अमले के साथ धरना स्थल पहुंचे। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों व हाथ ठेला लगाने वालों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। विधायक प्रतिनिधि सुदीप शर्मा ने कहा कि हाथ ठेला लगाने वाले तथा व्यापारी सभी हमारे भाई हैं, दोनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। तहसीलदार आकाश शर्मा ने कहा कि शीघ्र ही हाथ ठेला लगाने वालों के लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा एवं जो व्यापारी अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर व्यवसाय करते पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर हमारे
व्यापारी भाइयों के द्वारा एक धरने का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें यहाँ पर क्या है कि जो हमारे भाई हैं, ठेले वाले लोग भी अपना व्यवसाय यहीं पे कर रहे थे, तो उसको लेके यातायात बातचीत होता था। तो हमने वहाँ पर बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाला है, और जो हमारे ठेले हैं वो अभी स्थायी रूप से यहाँ पर नहीं रहेंगे, और एसडीएम साहब से चर्चा करके उनके लिए भी हमें एक सही हल निकाल के सही व्यवस्था करवा के, और वो दोनों का सामंजस्य बन गया है। नगर नरसिंहगढ़ के व्यापारियों द्वारा पूर्व से ज्ञापन देकर जो चले ठेले हैं और सब्जी वगैरह या फल विक्रेता हैं, उनके द्वारा उन पर विरोध जताया गया कि वो इस प्रकार से बाजार में ना करें। इसको लेकर जो है व्यापारियों ने बंद किया था। उन्हें मौके पर जाकर समझाइश दी गई और पुलिस से और नगर पालिका से यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उनका धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। और दमोह में अवैध शराब का कारोबार नहीं थम रहा है। जिले के बटियागढ़ से फिर एक खेप शराब की जब्त की गई है। अवैध शराब के साथ 6 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के अनुसार बटियागढ़ क्षेत्र से 5 पेटी अवैध रूप से ले जा रहे 6 आरोपियों को शराब सहित सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़वाया गया। आपको बता दें कि जो जिम्मेदारी दमोह पुलिस को निभानी चाहिए वो कार्य एक सामाजिक संगठन कर रहा है, जबकि ये कार्य पुलिस का है। पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि दमोह में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। हम ये निवेदन करते हैं कि शासन प्रशासन को वास्तव में शर्म होनी चाहिए कि ऐसे लोग ना मारे जाएं। बताओ 2-2 लाख रुपए में उनको बंटवारा करके निपटा दिया, उन बच्चों का क्या हाल होगा। ऐसे हम निवेदन करते हैं। हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन बार बार आग्रह करता है कि यह काम ना हो। और कितनी शराब है? 5 पेटी शराब है और 6 आरोपी हैं। बटियागढ़ कलारी से घूगस की ओर जा रही थी। क्योंकि हर चीज समाज से इसे नशा से हो रही है, और नशा अगर ना बंद ना करे, अभी शराब इधर उधर ना बिके, तो हमारी ये घटना भी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ समाज से और प्रशासन से दिल्ली भगत से कार्य हो रहा है। अभी देखिए दूध बटने का काम है, लेकिन कलारी वाले शराब बांट रहे हैं, शराब ले जा रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि यह कार्य को रोकें, इसको आगे बढ़ करके, यही हमारा सबसे निवेदन है। कितनी है शराब? शराब 5 पेटी है। कितने आरोपी? 6 आरोपी। किस गांव तरफ जा रही थी? कहाँ? यह गाड़ी बटियागढ़ कलारी से और घूगस की ओर जा रही है। और ऐसे जिले के पुलिस कप्तान पंकज कुमार पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे के निर्देशन और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बाड़ी के मार्गदर्शन में बाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिंधी कैंप में बाड़ी, सुल्तानपुर एवं भर कक्ष पुलिस द्वारा महिला पुलिस बल के साथ संयुक्त दबिश दी गई। दबिश के दौरान सिंधी कैंप के विभिन्न स्थानों पर आरोपियों द्वारा छिपाकर रखे करीब 600 से 700 लीटर हुए शराब बनाने की सामग्री लहान को नष्ट किया गया। पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों से व्यक्तियों से करीबन 35 लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई। कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जब्त शराब और नष्ट की गई लहान की अनुमानित कीमत करीबन 70,000 रुपए बताई जा रही है। और दमोह जिले के धनेटा ग्राम पंचायत में सभी ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव रखकर पास किया कि यदि कोई भी व्यक्ति गांव के भीतर शराब बनवाकर बेचेगा या फिर पिएगा, उसको जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा। इसी के साथ जुआ सट्टा खेलने और खिलवाने वालों के खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें, बीते दिनों दमोह जिले में ऑटो और ट्रक एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी। सूचना के मुताबिक शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर ने सवारी से भरे ऑटो को रौंद दिया था, जिसको लेकर महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में नशे के खिलाफ सख्त फैसला लिया गया। गांव में शराबबंदी, जुआ सट्टा, गांजा के संबंध में सर्व ग्राम को बुलाया गया और उसमें सबने निर्णय लिया कि गांव में शराब, जुआ सट्टा, गांजा पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आज निर्णय लिया गया 27 में 24 ग्राम धनेटा में इस संबंध में बैठक लगी। बहुत बड़ी बैठक, पूरे गांव के सभी जाति धर्म प्रेमी जनता इकट्ठा हुए और उनने ऐसा ठोस निर्णय लिया है कि आज के बाद हमारे गांव में
कोई दारू नहीं बेचेगा पक्की और न महुआ की बनाकर कच्ची नहीं बेचेगा, और ना ही कोई दारू पी करके गांव में गाली देगा। और दारू बेचेगा तो उसे 11,000 रुपए डांड लगेंगे, जुर्माना लगेगा, और दारू पी करके गांव में हल्ला मचाएगा, गाली देगा, उसे भी 11,000 रुपए डांड लगेगा। और गांजा बेचेगा, सट्टा खिलाएगा, उसे भी 11,000 रुपए डांड लगेगा। और ये सब उल्लंघन करने पर, ना मानने पर गांव के लोगों ने फिर बैठ करके कठिन निर्णय लेंगे, जिससे धार्मिक सामाजिक व्यवस्था से वंचित किया गया। यह कठोर निर्णय ग्रामवासियों ने लिया है। और इस बीच आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हादसे की खबर सामने आ रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर से बड़े हादसे की खबर है, जहां दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 4 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार फेरी लगाकर सामान बेचने वाले लोग दीवार की चपेट में आ गए और मलबे में दब गए। सूचना पर तत्काल पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबने से घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इसके बाद जिले के कलेक्टर और एसपी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। स्कूल, महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो बाउंड्री वॉल थी, उसमें से कुछ हिस्सा पानी के तेज बहाव के कारण कट करके गिरा है, और उसके अंदर 4 लोग दबे थे, घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर एक महिला, एक पुरुष की मृत्यु हुई है, और 2 लोग, एक बच्ची है और एक और महिला है, उनको इंदौर रेफर किया गया है। और दतिया जिले के सेवड़ा के वार्ड नंबर 15 में 25 वर्षीय युवक के करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पंकज अपने घर में ही खाना बनाने के लिए हीटर के तार लगाने के लिए जैसे ही पहुंचा, तभी करंट ने पंकज को चपेट में ले लिया। परिजनों ने पंकज को आनंद फानन में सेवड़ा चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मृतक पंकज के शव को पुलिस ने सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर और परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पंकज के माता पिता दिल्ली गए हुए हैं। अन्य परिवार वालों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया गया है। सूचना मिली थी करंट से खत्म हो गया है जी। तो उनकी पत्नी, मृतक की पत्नी घर थाने पर आई जी। तो उसने सूचना दी, मर्ग कायम हुआ। और उसके बाद हमने पीएम के लिए डेड बॉडी पीएम कराया। करंट लग गया बच्चा। क्या नाम था उसका? पंकज। कितनी उम्र थी उसकी? 22 साल। और बालाघाट जिले के दुर्गम वडिया जनपद बहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित कोहका गांव के ग्रामीणों ने स्वच्छता को लेकर नई मिसाल पेश की है। वे अपने गांव की स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। और वहीं 17 सितंबर को आयोजित स्वच्छता सेवा अभियान से गांव के निवासियों को बल और प्रेरणा मिली। गांव के लोग रात को एकत्रित होकर चौपाल लगाते हैं और यहां वे लोग गांव की सफाई के साथ ही आर्थिक स्वावलंबन व समस्या और विवाद के साथ अन्य विषयों पर विमर्श करते हैं। नवागत एसडीएम अर्पित गुप्ता इस बात की जानकारी मिली तो वे भी रात को होने वाली चौपाल में शामिल हुए। उन्होंने गांव की इस पहल की सराहना करते हुए हौसला बढ़ाया और ऐसे में गांव में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन के आसपास की नहीं, गांव की सड़कें भी साफ और स्वच्छ दिखाई पड़ती है। गांव की जागरूकता का लाभ उन्हें शासन की योजनाओं का भी मिल रहा है। यहाँ 284 घरों में नल कनेक्शन भी है। गाँव में निजी कंपनी का टावर होने से नेटवर्क का लाभ भी मिल रहा है। साथ ही गाँव के 10 युवा अलग अलग शासकीय सेवा में है जो बाहर सेवा दे रहे हैं। वहीं इस समय कुल 22 छात्र ऐसे हैं जो कि आगे की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गांव में शिक्षा की जागरूकता के साथ ही यहां के लोग अब आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बढ़ रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्यक्ष ने बुधवार को एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भोपाल के लालघाटी चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, सांसद आलोक शर्मा, प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय मौजूद रही। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर डॉक्टर मोहन यादव श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं।
और वही व्यापम महाघोटाले का जिन्न फिर से जग गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्देशों के पालन में सरकार ने 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति 12 सालों बाद निरस्त कर दी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में कहा था कि सभी नियुक्तियां विधिवत है, भ्रष्टाचार या घोटाला नहीं हुआ, तो अब ये नियुक्तियां निरस्त क्यों की गई हैं, जिसे लेकर कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण यादव, के मिश्रा ने मांगा शिवराज सिंह चौहान और जगदीश देवड़ा से त्यागपत्र की मांग की है। विश्व में मध्य प्रदेश को लज्जित करने वाले जिस महाघोटाले में सत्ता के दम पर सरकार में बैठे लोग साफ निकले, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। परिवहन आरक्षक घोटाला जो हमने उठाया था माननीय अरुण यादव जी के साथ, उस घोटाले में एफआईआर होने के बाद एफआईआर थी, जांच में उस अवधि के पूर्व ही 17 लोगों ने ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद ज्वाइन नहीं किया। अब उसके 12 साल बाद एक एसएलपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 45 चयनित परिवहन आरक्षकों को नौकरी से निकालने के आदेश दिए। सरकार फिर भी टालती रही। अब अवमानना के डर से 4 रोज पहले उनको वापस बर्खास्त करने के निर्देश जारी हुए। और स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नगरपालिका पन्ना और जन अभियान परिषद पन्ना के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय पुलिस लाइन में हजारों छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर रथ संस्कार, स्वच्छता सुभाष स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष मीना पांडे, पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार, पन्ना पुलिस अधीक्षक साई एस थोटा, एडिशनल एसपी आरती सिंह, जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिभरे के साथ साथ समस्त कॉलेज के प्रधानाध्यापक एवं मीडिया की बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले ने कार्यक्रम की रूपरेखा से समस्त अतिथियों को अवगत कराया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमें पन्ना को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता पर नंबर 1 लाना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, तभी हम पन्ना को स्वच्छ बना सकेंगे। जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ही चल रहा है, उसी के संबंध में विभिन्न गतिविधियां जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है। उसी के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे नगरपालिका जन अभियान परिषद और सभी महाविद्यालयों के सहयोग से यहाँ पे मानव श्रृंखला निर्मित की है। चूँकि स्वच्छता ही पखवाड़ा की जो थीम वाक्य है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, उसी को हम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता को ही हमने मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ पे पुलिस लाइन ग्राउंड में दर्शित किया है। इस कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ भी हुई और आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक जी उपस्थित रहे, साथ में जिला कलेक्टर महोदय, हमारी नगरपालिका की अध्यक्ष महोदया, एसपी महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।